संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। कल सिरसा जिले के गांव भीमा के राजकीय उच्च विद्यालय में आपने देखा होगा प्रकरण, सोशल मीडिया पे जो कई वीडियो है वो वायरल हुई। वहाँ के एक कार्यकारी मुख्य शिक्षक है, उन पे गंभीर आरोप लगाए गए। उस स्कूल की छात्राओं ने जो आरोप लगाए और इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर है वो दर्ज की जा चुकी है। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया जा चुका है। रोडी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया था। आज तमाम जो छात्राएं हैं वो भी कोर्ट में अपने बयान है उन्होंने दर्ज करवाए हैं, पुलिस के आगे तमाम जानकारियाँ दी। इस वक्त हमारे साथ गाँव भीमा के सरपंच हैं एडवोकेट वीरेंद्र सिंह, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, क्या ये किस तरह का ये पूरा मामला था जो प्रकरण हुआ, जिस तरह से छात्राओं ने, जो हालांकि ये बताया जा रहा है कि लंबे समय से उनके साथ इस तरह की जो है घटनाएं हो रही थी, स्टाफ के जो सदस्य हैं वो भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और अब जो कारण हुआ, पूरा प्रकरण हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, ऐसा है, ये कुलवंत सिंह नाम का लड़का है। इसकी उम्र हो गई कम से कम 51-52 साल की उम्र है। जी, तो शिक्षक है, ये हेड टीचर है और ये फग्गू गांव का रहने वाला है। जी। पहले इसकी बदली हुई थी कुरंगावाली में, सबसे पहले नौकरी वहाँ लगा था 14-15 साल पहले। तो वहाँ भी इसने ऐसा ही कुछ किया था, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की थी, इसको वहाँ से निकाल दिया था। फिर ये चला गया, इसकी बदली हो गई थी रोडी में। फिर ये रोडी गांव में चला गया था। रोडी में भी इसने यही काम किया, किसी टीचर को कुछ कहा, इसने पंचायत हुई, इस पर एफआईआर हुई, फिर कचहरी में आए, फिर पंचायतों ने मिलके उसका राजी बंदा करवा दिया था। फिर उसके बाद 1-2 गांव में और इसकी बदली हुई, वहाँ भी इसने ऐसे कुछ किया। अब पिछले 1.25 साल से ये भीमा गाँव में हेड टीचर के नाम, हेड टीचर की पोस्ट पे ये वहाँ पे काम कर रहा था। और जैसे कि हमें असल में क्या है, फ्राइडे को ना कोई साइंस एग्जीबिशन थी बड़ा गुड़ा में, कोई गवर्नमेंट की सरकारी, तो सभी बच्चों को, सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को वहाँ पे मतलब पार्ट लेने के लिए बुलाया गया था। तो हेड टीचर जो है ये 6 लड़कियों को और 1 लड़के को अपने साथ बैठाकर वहाँ ले गया। इसने गाड़ी में जाते हुए अश्लील गीत भी चलाए, गाने चलाए। जब लड़कियों ने कहा कि प्लीज़ आप ये जो गाने हैं बंद कर दीजिए या हमें उतार दीजिए, हम 112 वाले को डायल करके अब वो हमें घर छोड़ देंगे, पर उन्होंने फिर भी उसने आवाज़ ऊंची की और गेर गुर डालता रहा, फिर मतलब बैड टच भी करता रहा। और जब वो 6 की 6 लड़कियाँ जब 2-2:30 बजे जब छुट्टी के वक्त वापस स्कूल में आई, तो अपनी जो क्लासमेट्स थी उनके साथ डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो सभी क्लासमेट्स फूट पड़ी कि भैया ये हमारे साथ भी 6-7 महीने 8 महीने से ऐसा कर रहा है। तो उसके बाद वो छुट्टी हो गई, फ्राइडे को सब घर चले गए, सैटरडे संडे आ गया, बीच में छुट्टी थी। मंडे को वो सुबह 8 बजे स्कूल लगा, 8 साढ़े 8 बजे, तो उन्होंने मतलब पंचायत को बुला लिया। टीचर्स को पता लगा, जब टीचर्स ने पंचायत को बुला लिया, हेडमास्टर ने काफ़ी दबाने की कोशिश की। जब सारा गांव ही वहाँ पे आ गया तो हमने फिर सीधा 112 को डायल करके इसको वहाँ एक बार थाने में भेज दिया। उसके बाद हमने सारा बच्चों से पूछा, एसएचओ मैडम भी आ गई, बीओ मैडम भी आ गई, डीएसपी साहब भी आ गए, सब वहाँ पे मौजूद हो गए। तो मतलब जो एक्ट है, जो भी एक्ट है, इस पर लगने ज़रूरी थे, तो वो लगने ज़रूरी थे और अब लगा भी रहे हैं। कल इसके बाद क्या हुआ, फिर हम मतलब चले गए थाने में, चले गए, एफआईआर करवाई। शाम को यहाँ सिरसा आए, यहाँ पे बयान लिखवाए। फिर हम रात को मेडिकल करवाए 8 साढ़े 8 बजे। 9 बजे हम घर पहुँचे हैं। आज कचहरी में आए हुए हैं, आज बयान है यहाँ पे बच्चियों के, और बच्चियों को बहुत मोटिवेट किया गांव वालों ने, उनके पेरेंट्स ने भी, पंचायत ने भी, टीचर्स ने भी। टीचर्स भी साथ आई हुई हैं आज। उन्होंने कहा कि जो भी आपके साथ हुआ है वो आप खुल करके बात बताएं, अफसरों को बताएं, यहाँ पे चाहे जहाँ बयान होंगे वहाँ बताएं। तो ये मैटर बहुत पुराना हो गया था, पर हमें लगा था ये मतलब सुधर जाएगा। पर जब एक किसी, मान लो फॉर एग्जांपल, कोई जब कुत्ता हड़क जाता है ना जी, उसके 22-23 टीके लगते हैं, तो इसके इंजेक्शन कभी लगे नहीं थे। तो ये अब हड़क चुका है। अब ये फग्गू गांव का, और फग्गू गांव में से हमें किसी का अभी तक फ़ोन नहीं आया कि यार कोई राजी बंदा कर लो या छोड़ दो। सब सारा गांव भी इसके खिलाफ है। इसके काकर, इसकी करतूतें ही ऐसी है कि पिछले 10-15 साल से बचता आ रहा है, इस बार हम बचने नहीं देंगे इसको। तो अभी जो है आरोपी जो शिक्षक है उसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने? आरोपी कल से पुलिस की रिमांड पर है
और उसको आज उसके सस्पेंशन के ऑर्डर भी आ गए हैं और एफआईआर वगैरह सब उनको भेज दी है। बीओ मैडम को पंचकुला चली गई, वो सस्पेंड तो हो चुका है। अब 24 घंटे हिरासत में रहेगा, सरकारी गेजेटेड ऑफिसर तो सस्पेंड तो होगा ही, वो सस्पेंड हो चुका है जी। तो आगे भी पंचायत जो है इस तरह से स्कूल में लगातार दौरा करेगी, बच्चाओं विद्यार्थियों से भी बातचीत करेगी कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, आगे जो शिक्षक हैं वो प्रॉपर तरीके से जो स्कूल में लग पाएँ। जी ऐसा है, अगर एक आधा ऐसा कोई केस आ जाता है तो 2-4 साल के लिए एक बार शांति हो जाती है। जितने भी इस कैटेगरी के लोग होते हैं एक बार टिक जाते हैं कि भैया ऐसा भी पोस्को एक्ट नाम की भी कोई चीज़ है और ये सेक्सुअली हरास करना बच्चों को, बच्चे तो हमारे हैं, हमारी तो इज़्ज़त है। हम अगर स्कूल के अंदर बच्चों को छोड़ देते हैं, स्कूल के अंदर जाती उनके पेरेंट्स उनके टीचर्स बन जाते हैं, हम उनके पेरेंट्स नहीं हैं, स्कूल के बाहर हम उनके पेरेंट्स हैं। अगर वहाँ उनको उनके जो पेरेंट्स हैं वही ऐसा कुछ करेंगे तो हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। और ये एक तरह का एक मैसेज भी है, एक एग्जाम्पल सेट भी करना चाहते हैं हम कि इन फ्यूचर किसी भी स्कूल में, किसी भी जगह हरियाणा में ऐसा कुछ दोबारा ना हो। कि पंचायत भी लगातार स्कूल का दौरा करेगी और बच्चों से लगातार आप पूछताछ करते रहेंगे कि इस तरह की पुनरावृत्ति फिर से ना हो। जी एसएमसी कमेटीज़ बनी हुई हैं, अगली बार से उसमें तो सिर्फ मेंबर्स जाते हैं, अगली बार सारा गांव जाएगा, काउंसलिंग बच्चों की करते रहेंगे। और अभी कल परसों से तो हमारी कल भी काउंसलिंग करके गए हैं वो आकर, पर अभी हम थोड़ा बिजी थे, कल भी बिजी थे, रात को 10 बजे घर घुसे, अभी भी सुबह 8 बजे 9 बजे निकल लिए कचहरी में खड़े हैं। अब हर हफ्ते हर महीने हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ काउंसलिंग करके उनको मोटिवेट करें कि बच्चियाँ ना बने, कम से कम झांसी की रानी बने। कोई ना कोई ऐसे मूल मंत्र उनको बताए जाएंगे SHO साहब से या कोई जो बैड टच है, गुड टच है, उनका भी उनको जानकारी रहे भी आगे भी इस तरह की कोई हरकत उनके साथ कहीं फील्ड में, स्कूल में या स्कूल से बाहर भी कहीं होती है तो वो उसकी शिकायत करें। जी देखो, स्कूल सभी स्कूल्स में ये गुड टच और बैड टच तो चलता ही है रोज़, सब मतलब सिखाते हैं, टीचर्स आके काउंसलिंग करते हैं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। मैं ये प्रेफर करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि गुड टच बैड टच कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक ही चीज़ सिखाएं कि नो टच, कि बच्चों को टच तो आपने करना ही नहीं है। गुड और बैड तो बात की बात है, आप 5-10 फुट दूर रह के बच्चों से बात करें, पढ़ाएं, कुछ भी करें, टच करने की ज़रूरत ही नहीं है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े गांव के सरपंच जिन्होंने पूरा जो प्रकरण है वो बताया कि किस तरह से आरोपी शिक्षक की ओर से लंबे समय तक समय से स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा था और अब आरोपी शिक्षक है उनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस हिरासत में है और उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे दीजिए कि इस पूरी प्रकरण को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।